ऐसे कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 11 तरह के लोगों के बारे में जो आपके जीवन को भी नर्क बना सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही सबकी भलाई होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। धर्म में वैसे तो हजारों बात लिखी है, किंतु कोई उसका अनुसरण करता है और कोई नहीं करता। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, या कहें कि इसका आकलन किसी भी प्रकार के मूल्य से नहीं किया जा सकता। आप कितना भी मूल्य चुका दें, लेकिन आपको दोबारा बचपन नहीं मिलेगा। जवानी खो जाएगी तो जवानी नहीं मिलेगी, और बुढ़ापे में रोने और पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। यदि रोने और पछताने में ही बुढ़ापा गुजार दिया तो फिर बुढ़ापे का मजा भी गया समझो। इसलिए बचकर रहना चाहिए, और इन 11 प्रकार की बुरे लोगों या बुराइयों से जो आपके आसपास हैं, आपका सब कुछ छीन सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए पुराणों से निकाल कर लाए हैं ऐसी 11 बातें जो आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। आप इन्हें सुनकर सतर्क हो सकते हैं। जरूरी है ज्ञान की यह 11 बातों को जानना। पहली है कुसंगत। पुराणों के अनुसार जैसे कुसंगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। इसलिए जितनी जल्दी हो सके कुसंगत को छोड़ दें। यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा की वह चौपाई याद रखें, कुमति निवार सुमत के संगी। कुसंगत अर्थात बुरे लोगों के साथ रहना। बुरे लोग अर्थात जो अपराधी किस्म के हैं, नशा करते हैं या किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त हैं। ये लोग आपके आसपास हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में भी हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अन्यथा ये आपके जीवन को संकट में डाल सकते हैं। दूसरा है माता पिता से झगड़ना। आज के दौर में ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद ही कभी अपने माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वे अपनी संतानों से सेवा की उम्मीद रखते हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत से जवान बेटे मिल जाएंगे जिसकी बुढ़ापे में दुर्गति हुई होती है। यह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पुराण कहते हैं कि जब माता पिता या परिवार के लोग आपस में रुष्ट हो जाएं, या परिवार के सदस्य आपको अप्रिय लगने लगें, तब समझो कि विनाश काल शुरू हो गया है। तीसरा है झूठ बोलना। झूठ और अहितकारी वचन न बोलना ही सत्य है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर या धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। अपने परिवारजनों से झूठ बोलना तो और भी खतरनाक है। इसके क्या क्या नुकसान हैं, यह सभी जानते हैं। झूठ बोलने से परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं रहती। झूठ कैसा भी हो, वह सभी को नजर आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बोला गया झूठ भी अंततः पता चल ही जाता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ देवता सुनते हैं और उनकी प्रार्थना अनसुनी कर देते हैं। कई लोग अपनी बुरी आदतों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। अपनी बुरी आदतों को ढकने के लिए और उनको सही ठहराने के लिए लोग बहुत मिल जाएंगे। यदि वे शराब पी रहे हैं तो शराब के अच्छे होने का तर्क देंगे। यदि वे अन्य धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ढकने के लिए कुतर्क का सहारा लेते रहते हैं। चौथा है सेवा भाव ना रहना। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मदद करने के बाद हर जगह उसका ढिढोरा पीटते रहते हैं, या जिसकी मदद की है उसको बार बार जताते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के बाद भी बुरे लोगों की गिनती में शामिल हो जाते हैं। इनके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते और खुद यह अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारे दुख में शामिल हो और हमारी मदद करे। इसके लिए वे उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनके दुखों में वे कभी खुद नहीं गए, या वह जिनसे कम ही जान पहचान रखते हैं। ऐसे लोग कभी आगे बढ़कर अपनों की मदद नहीं करते। पांचवा है अभी का कार्य अभी ही करें।
यह सफलता का सूत्र है कि जो काम आप कल करने की सोच रहे हैं उसे आज ही कर लें। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आज नहीं, यह कार्य कल कर लेंगे, यानी किसी काम को ये सोचकर अधूरा छोड़ देना कि फिर किसी दिन पूरा कर लिया जाएगा। यह लापरवाही जीवन में असफलता का कारण बन सकती है। संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कई महान लोगों ने कबीरदास की इस दोहे को आत्मसात किया है। आजकल तो अधिकतर लोग आज का काम कल पर ही टाल देते हैं। ऐसे में उनके हाथ में सब कुछ छूटता जाता है और अंततः वे उस कार्य के बारे में सोचना छोड़कर निराशा के गर्त में चले जाते हैं। छठवां है, व्रत और योग करें। ज़्यादातर लोग इस ख्याल में रहते हैं कि आज नहीं, कल सेहत सुधार लेंगे। धर्म कहता है, समस्या और बीमारी को मामूली समझकर शुरू से इलाज ना करना घातक सिद्ध हो सकता है। अतः जैसे ही पता चले कि कुछ समस्या या बीमारी है तो सब कार्य छोड़कर पहले उसका समाधान और इलाज करें, अन्यथा रोग बढ़ते देर नहीं लगती। तुरंत ही ऐसे व्रत और योग का पालन करना शुरू करें। बहुत से युवा बाजार में, मॉल में अनाप शनाप खाते रहते हैं। ज़्यादातर लोग इसी ख्याल में रहते हैं कि जवानी और तंदुरुस्ती हमेशा रहेगी। वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि एक न एक दिन यह जवानी ढल जाएगी। आज जवानी पर इतराने वाले बहुत सारे युवक और युवतियां मिल जाएंगी। सातवां है, अच्छा बर्ताव करें। अपने घर, स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में ऐसे लोग देखे होंगे जो सभी लोगों से खराब व्यवहार करते हैं या कि बुरे व्यवहार करते हैं। वे चिड़चिड़े भी रहते हैं या कपटी भी। वे क्रोधी भी हो सकते हैं या ईर्ष्या रखने वाले भी। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, वरना वे आपके मन और मस्तिष्क को खराब कर देंगे। क्रोध, ईर्ष्या आदि तरह की बुरी भावनाओं से मानसिक तनाव बना रहता है और इससे शरीर का क्षरण भी होता है। व्यक्ति वक्त के पहले ही बूढ़ा होने लगता है। हमारे शरीर तथा मन और मस्तिष्क पर इसका गहरा असर पड़ता है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद तो दूसरों के साथ खराब व्यवहार करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि सभी उनसे अच्छा व्यवहार करें। ऐसे लोग नकारात्मक विचारों के होते हैं और हमेशा वे दूसरों की बातों को काटते हैं और अपना ही बखान करते रहते हैं। आठवां है, बातूनी लोग। बातूनी लोग कई प्रकार के होते हैं। लाखों लोग हैं ऐसे जो अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते। वे दूसरों को कभी बोलने का अवसर नहीं देते। हर बात में वे अपनी राय रखना चाहते हैं, भले ही वे उस विषय का ज्ञान नहीं रखते हों। हर बात में वे अपना दखल देना चाहते हैं। कोई अच्छी राय दे तो उस स्थान पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग ना चाहने पर भी दूसरों को राय बांटते रहते हैं। कुछ लोग कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देते और न सुनते हैं, लेकिन अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारी बातें ध्यान से सुने। ऐसे में यदि कोई उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनता तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करते हैं। वे बगैर सोचे समझे बात करते रहते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातों को करते हैं। हमेशा उनके मुंह से कटु वचन ही निकलते हैं। ऐसे लोगों से आप कभी संवाद स्थापित ना करें। बहुत से लोगों में यह आदत होती है किसी भी मामले में दखल अंदाजी करना। उनमें भी वे लोग सबसे खराब हैं जो बिना कारण के किसी के घरेलू मामलों में दखल देते हैं और मामले को बिगाड़ देते हैं। नौवां है, असमानता फैलाने वाले लोग। कई अमीर लोग हैं जो गरीबों के साथ इसलिए बुरा व्यवहार रखते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। खुद अपने खानदान के किसी गरीब परिवार के सदस्यों को भी हीन दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों की भरमार है। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझते हैं। परमेश्वर ने सभी को दो हाथ, कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज़्यादातर पढ़ने और सोचने या धन अर्जित करने से कोई दूसरों से बेहतर नहीं बन जाता। बड़े से बड़े ज्ञानियों के सुख दुख गरीबों और अज्ञानियों के समान ही होते हैं। एक दिन सभी को जलकर राख हो जाना है।
मरने के बाद देवता उनके साथ होंगे जिन्होंने सभी को समान समझा है। 10वां है परिस्त्री गमन। पराई स्त्री से संबंध रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसी स्त्रियां भी मिल जाएंगी जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे मर्दों के साथ रहती हैं। यह हमारे पारिवारिक, सामाजिक और नैतिकता के विरुद्ध है। इस तरह के लोगों को देखकर कुछ लोग तो उनका विरोध करते हैं और कुछ उनके जीवन जीने की सोचते हैं। सभी तरह के अनैतिक संबंधों को सही ठहराने वाले धर्म की नज़र में अपराधी हैं। 11वां है फिजूल खर्ची। आमदनी से अधिक खर्च करने वाले उधार लेकर भी जिंदगी बसर में कोई कसर नहीं छोड़ते और वे एक दिन बुरे दौर में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि आज तो कर लो खर्चा, कल से बचत करेंगे या ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। ऐसे लोग को बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी वजह से दूसरों का जीवन भी संकट में आ जाता है। ऐसे लोग सिनेमा, नशा, पान आदि अनाप शनाप में खर्च करते रहते हैं, लेकिन अपने द्वारा या दुकान पर आए फकीरों और गरीबों के को धक्का मारकर भगा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर एक के सामने अपना दुख सुनाते रहते हैं और अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करते हैं। इससे घर और परिवार का बिखराव होता है। ऐसे लोग कमज़ोर माने जाते हैं। ऐसे लोगों का बहुत से दूसरे लोग शोषण करते हैं।